नेशन कम्स फर्स्ट, तो सबको बैन कर दो, आई डोंट केयर। लड़कों के लिए तो गलत हो गया, स्क्रीन टाइम तो कम हो गया। नहीं और भी लोग हैं लेकिन हानिया तो हानिया थी। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आई ऑलरेडी मिस हानिया। हमें तुम्हारा अकाउंट बैन करना पड़ रहा है, दुख है इस बात का, लेकिन ये दुख 26 लोगों की मौत के दुख से छोटा है, कम है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन करना हो, चाहे वो उस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को बैन करना हो जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब ये बैन पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम हैंडल्स तक पहुंच गया है और पाकिस्तानी ड्रामा, ये सब चीज़ें भारत में बैन करी जा रही हैं। इस पर न्यूज़ में ये भी है कि हानिया आमिर ने सवाल किया है कि पाकिस्तान की आम जनता इस हमले से कैसे कनेक्टेड है, उन पर क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। आइए जानते हैं न्यूज़ रूम की जनता से कि वो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता को इस हमले की सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आइए। तो सर, पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस का अकाउंट बैन हो गया है, आपको क्या लगता है ये सही है कि गलत है? एकदम सही है भाई, तुम उधर से गोले और बम बरसाओगे और यहाँ से हम तुम्हारे तालियां बजाएंगे। ठीक है, ये बात सही है कि कला और कलाकारों के लिए कोई सरहद नहीं होती। हमें अफसोस है कि हमें तुम्हारा अकाउंट बैन करना पड़ रहा है, दुख है इस बात का, लेकिन ये दुख 26 लोगों की मौत के दुख से छोटा है, कम है। और ये मैसेज है तुम्हारे हुक्मरानों को कि भाई अगर वहाँ से तुम बम बरसाओगे तो हम तुम्हारा संगीत नहीं सुनेंगे, हम तुम्हें ऐसा थप्पड़ जड़ेंगे कि सन्नाटा हो जाएगा तुम्हारे पाकिस्तान में। कि अगर पाकिस्तान की आम जनता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये बात ठीक है, पर हिंदुस्तान की भी आम जनता को इस बार टारगेट किया गया था, तो वो पहले अपने देश में इस चीज़ को बोले, बहुत स्ट्रांगली कंडेम करें कि जिन लोगों पे अटैक हुआ वो भारत के आम लोग थे। दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि कितना सही है कितना गलत है, मैं बोलूँगी कि अब से पहले तक मैं खुद पाकिस्तानी शोज़ देखती थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनका कंटेंट वाकई बहुत अच्छा था, उनके गाने बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत सुनते भी हैं गाने, हिंदुस्तान में सुने जाते थे। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी अब तक, क्योंकि मुझे लगता था कि बिना मतलब के जो हमारे इश्यूज़ हैं उससे इनमें एक्टर्स को घसीटना नहीं चाहिए। बट जब आप शाहिद अफरीदी जैसे पूर्व क्रिकेटर का बयान सुनते हो तो फिर लगता है कि यार ठीक है, इनको नहीं ही खिलाना चाहिए अपने साथ। तो मेरे ख्याल से अब नेशन कम्स फर्स्ट, तो सबको बैन कर दो, आई डोंट केयर। नहीं, आई थिंक हानिया ने तो सही कहा है, और कलाकार का, कला का कोई मज़हब नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा टू मच हो गया है। क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कंटेंट जो है कंज्यूम करती हूँ, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी आता है, मतलब पसंद आता है उनका जो कंटेंट है, देखना सुनना, उनके गाने अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी सीरियल्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, हानिया तो एक हैं ही जिनके फ़ैन्स ऑल ओवर द कंट्रीज़ हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये टू मच हो गया है, टू मच एक्शन हैज़ बीन टेकन इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी लोगों के अकाउंट्स इंडिया ने ब्लॉक किए हैं, ऑफ कोर्स दे डिड नॉट डू एनीथिंग राइट। अगर आपको अकाउंट्स ब्लॉक करने होते हैं तो आप पहले ही ब्लॉक कर दो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी कंट्री और इफ़ देयर वर्क, सो आप पहले अकाउंट्स बंद करके रखिए। आप एक कोई इंसिडेंट आ जाता है, आप अकाउंट बंद कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो, और फिर वो जब मामला ठीक हो जाएगा आप अगेन अनब्लॉक कर दोगे। सो दिस इज़ ऐसे ना, लोकल पब्लिक के अंदर भी काफ़ी हेट्रेड बढ़ जाता है। हाँ, पहले मैं फॉलो करती थी पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तानी एक्टर्स को, बट जैसे वो हमला हुआ उसके बाद से मुझे लगता है कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रहा था। तो जो हुआ अच्छा हुआ, बट थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मेरा ये कहना है कि डिप्लोमेसी और एंटरटेनमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। डिप्लोमेसी अलग चलनी चाहिए, एंटरटेनमेंट अलग चलनी चाहिए। तो एंटरटेनमेंट में डिप्लोमेसी इज़ नॉट जस्टिफाइड, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सर, क्या आप फ़ैन हैं पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस? और टैलेंटेड है, मतलब आतिफ असलम से लेके अली ज़फ़र से लेके हानिया आमिर, महिरा खान, मतलब ऑल ऑफ देम आर टैलेंटेड। लड़कों के लिए तो गलत हो गया। स्क्रीन टाइम कम हो गया। हाँ हो गया, स्क्रीन टाइम तो कम हो गया। नहीं और भी लोग हैं लेकिन हानिया तो हानिया थी। मेरा तो मानना है कि बहुत पहले इनके अकाउंट्स भी बैन कर देने थे, और बहुत ही पहले इनके सीरियल्स वगैरह जो इंडिया में आते हैं वो बैन कर देने थे, क्योंकि हमारे 50% यूथ तो ये ऐसे ही ख़राब कर रहे हैं अपने सीरियल्स दिखा करके। तो सही हुआ बैन हो गए? हाँ, एक तरीके से सही हुआ। हर तरफ से, चारों तरफ से पाकिस्तान पे हमला किया जा रहा है मोदी। न्यूज़ में है कि हानिया आमिर ने कहा है कि इसमें आम जनता की क्या गलती है, इस पे आप क्या क्या कहना है? वहाँ की आम जनता अपनी सरकार पे
प्रेशर तो बना सकती है ना कि आतंक का सहारा छोड़ करके डेवलपमेंट वगैरह की राजनीति अपनाए वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट से अपील तो कर सकते हैं ना कि ऐसी चीज़ें छोड़ें। बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल ही सही हुआ है। जिस तरीके से 2020 में जब कोरोना आया था तब भी भारत ने ये ऐसा इल्ज़ाम लगाया था कि चाइना की वजह से भारत बर्बाद हुआ है, जिस वजह से उस टाइम पे भी काफ़ी चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया था और ये उस टाइम चाइना के लिए सबसे बड़ा लॉस था। तो उसी तरीके से जब से ये पहलगाम हमला हुआ है, इसमें हम अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इस चक्कर में लोग कभी कभी जब ऐसे इंस्टाग्राम खोलते हैं तो मोस्टली अभी आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग पाकिस्तानी एक्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिस वजह से कभी ना कभी उनके मन में ऐसा होता है कि नहीं, अब हमें शायद नहीं देखना चाहिए इसके बाद, क्योंकि जितना दुख हमें है, मुझे नहीं लगता है कि उतना दुख वो भी ज़ाहिर करते हैं इस चीज़ को लेकर। देखो, जैसे मैंने सुना हानिया का भी बंद कर दिया, बहुत सबका बंद नहीं किया, कुछ का बंद कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई हो रही है इसमें आर्टिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नोन फॉर दी आर्ट, अब गाने ले लो, लोग ले लो, लेकिन अगर इन लोगों से हमें हार्म कैसे हो सकता है, बिकॉज मैनी पीपल आर लर्निंग फ्रॉम हर कि कैसे वो ग्रो कर रही है। एंड वी आर ऑल्सो फैन ऑफ हानिया, टू बी ऑनेस्ट। द वे शी गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स, उससे कभी ये वाइब्स नहीं है कि वो कोई हार्म है हमें, शी इज़ हार्मलेस। सो आई गेस जो हार्मलेस हैं जैसे आर्टिस्ट, बिकॉज वी आर गेटिंग सो मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम देयर, तो अगर आप आर्ट्स ही बंद कर दोगे वहाँ से, आर्टिस्टों को ही बंद कर दोगे, तो फिर आप कैसे इम्प्रूव करोगे? बिकॉज वी ऑल नो कि हम सारे उनके गानों पे ही वाइब करते हैं। सो मुझे लगता है जिस चीज़ पे बैन होना चाहिए उस पे बैन होना चाहिए, बेफालतू पे हर चीज़ पे बैन मत करो। हमने पूरा इंडिपेंडेंस के बाद देखा है तो इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो पाकिस्तान से काफ़ी मिलता जुलता है, तो उनके सारे एक्टर्स भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। लेकिन अब जो सरकार का फैसला है वो पर्सनल सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी को लेकर है, वो काफ़ी अच्छा फैसला है। और मेरा मानना है कि उनका रेवेन्यू यहाँ से काफ़ी जनरेट होता था, उनके काफ़ी करियर्स यहाँ से बने हैं, तो उसको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा और वो हमारा रेजिलियंट दिखेगा और हमारा जो विरोध है कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे वो नज़र आएगा। इसलिए सरकार का ये फैसला अच्छा है। क्या आप पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस और पाकिस्तानी ड्रामा की फ़ैन थी? हाँ जी, बिल्कुल थी। तो अब तो बैन लग गया है, तो अब कैसे? हाँ, बैन तो लगा है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला लिया है ठीक है, क्योंकि जो उनका पास पैसा आ रहा है, जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं देखें सारा इंडियन ही है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग जो व्यूअर्स हैं सब पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं। हम और आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी अटैक हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको भी धचका लगना चाहिए कि मतलब इतना आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो वो भी उनके लिए ज़रूरत है। मेरे लिहाज से दिस इज़ माय व्यू। हुआ बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा जो अदनान स्वामी है उसकी भी पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप है कैंसिल करके उसको भी वापस भेज देना चाहिए, उसको भी लिफ्ट करा देना चाहिए। सर, न्यूज़ में है कि हानिया आमिर ने बोला है कि इसमें पाकिस्तान की आम जनता क्यों सफ़र करे हमले की वजह से, इस पर आपका क्या कहना है? तो उनको बोलो आप मुनीर के घर जाए, पकड़ के इंडिया वालों को दे दे, तो तुम्हारा सफ़र नहीं होगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम ऑन हो जाएगा। सरकार ने इस तरह का एक्शन लिया है, यह काफ़ी सराहनीय है और इसको एक पॉजिटिव भी देखा जा सकता है कि हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान के वो चल रहे हैं, तो लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। इसमें हमारे टैलेंट भी तो वेस्ट हो रहे हैं, जैसे वो जो उनके व्यूज आ रहे हैं, उनके जो बढ़ रहे हैं, हमारे देश के जो युवा हैं वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, वो लोग भी जैसे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो लोग भी जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। तो आपने सुना न्यूज़ रूम के तमाम लोगों के क्या विचार हैं इस पर कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस के अकाउंट्स अब भारत में बैन कर दिए गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि उनके अकाउंट्स बैन किए गए हैं, तो दूसरी तरफ लोगों ने ये भी कहा कि कला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, इन अकाउंट्स के बैन होने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल ABP लाइव। मेरा नाम है खुशी सक्सेना, धन्यवाद।